जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.8 पर हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी थी। लास्ट टाइम हमने 4.8 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने सम फाइंड करना है एन टर्म ऑफ सीरीज़। अच्छा, ये मेरे पास सीरीज़ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं इसकी जनरल टर्म बनाना चाह रहा हूँ। मैं सीरीज़ में ये फर्स्ट टर्म पहले लिख रहा हूँ 1, 4 और 7। इसको अगर आप देखें तो ये मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमारे पास क्या रिज़ल्ट होता है? ए एन इक्वल होता है A1 प्लस n-1d। अब A1 मेरे पास क्या है? यहाँ पर फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म A1 मेरे पास आ गया 1, और साथ में हमने D अगर कैलकुलेट करना है तो D कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस होता है। तो D अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करें 4 माइनस 1, D मेरे पास आ जाएगा 3। फार्मूले में पुट करते हैं। A1 आपके पास आ गया 1 प्लस n-1 और D मेरे पास आ गया 3। तो मेरे पास जनरल टर्म बन जाएगी 1 प्लस 3n-3। इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 3n प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2। ये मेरे पास आ जाएगी जनरल टर्म। अच्छा, इसकी अगर सेकंड टर्म को आप देखें, यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म आ रही है मेरे पास 4, 7 और 10। 4, 7, 10 एंड अप टू सो ऑन। ये भी मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपके पास A1 बन जाएगा 4 और D आपके पास बन जाएगा 4, 7 माइनस 4, 3 ही बन रहा है, तो ये आ जाएगा 3। जी, फार्मूला क्या था आपके पास? AN इक्वल A1 प्लस n-1d। जी, तो डियर स्टूडेंट वैल्यू पुट करें। AN आपके पास बन जाएगा 4 प्लस n-1 3। The value of A is equal to 4 plus 3n minus 3, 3n प्लस 1। ये मेरे पास जनरल टर्म आ गई है। इसको मैं पुट करूँगा, ये दोनों टर्म्स आ गई मेरे पास। एक मेरे पास आया है 3n माइनस 2 और एक आया मेरे पास 3n प्लस 1। तो मैं इधर ही, मतलब कि ये जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर Tn आपके पास इक्वल आएगा 1 ओवर फर्स्ट जो टर्म थी उसके लिए मेरे पास जनरल टर्म बनी थी 3n माइनस 2। ये अब मैंने तमाम क्वेश्चंस के अंदर नहीं करना, इसको आपने देखना है और फिर डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि ये फार्मूला बहुत जगहों पर हम यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पर तो मैंने जनरल टर्म बनाई है। नेक्स्ट टाइम मैं ये स्टेप्स नहीं करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पर जनरल टर्म लिखूँगा। तो आपने देखना है कि आपके पास यहाँ पे नीचे जो टर्म्स बन रही हैं वो अरिथमेटिक वाले क्राइटेरिया को फॉलो कर रही हैं या ज्योमेट्रिक वाले क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपने जनरल टर्म बना लेनी। अब हमने क्या करना है, हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर क्या करते थे, ये मेरे पास देखें नीचे जो दो फैक्टर्स आ रही हैं, ये दोनों फैक्टर्स, नंबर 1 बात ये है कि लीनियर हैं और डिफरेंट भी हैं। तो इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन होगी, सिंपल A/3n माइनस 2 प्लस B/3n
3n प्लस 1, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3n माइनस 2 एंड 3n प्लस 1, ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दें। लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरे पास 1 रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पर जब आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू 3n प्लस 1 रह जाएगा, 3n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस b वाली टर्म में 3n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 3n माइनस 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, और ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, a के नीचे जो टर्म आ रही है इसको पुट करेंगे, पुट 3n माइनस 2 इक्वल टू 0। 3n मेरे पास इक्वल आ जाएगा 2 के, और n मेरे पास आ जाएगा 2/3 के। इसको कहाँ पर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। n की ये जो गिवन वैल्यू है n इक्वल 2/3, इसको पुट कर दें आप इक्वेशन नंबर 2 में। 1 a इंटू 3 इंटू 2/3 प्लस 1 प्लस b इंटू 3 इंटू 2/3 माइनस 2 जी। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक्सप्रेशन फिर बन जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस b, यहाँ पर अगर आप देखें 3 से कैंसिल और 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह से a फिर मेरे पास क्या आ गया, 1/3 के इक्वल आ जाएगा आपके पास। 3 को दूसरी तरफ मैंने डिवाइड कर दिया। अब सिमिलरली हमारे पास b के नीचे क्या था, ऊपर b के नीचे मेरे पास आ रहा है 3n प्लस 1। तो हमने क्या करना है, हमने 3n प्लस 1 को अब 0 के इक्वल पुट करना है। पुट 3n प्लस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करें, n मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 3n इक्वल आ जाएगा -1 के, और n आपके पास बन जाएगा -1/3 के इक्वल। ये चीज़ आ रही है जी। अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, आपके पास क्या आएगा, 1 इक्वल आ जाएगा a 3 इंटू -1/3 प्लस 1 प्लस b इंटू 3 इंटू -1/3, और साथ में है -2 जी। ये बन जाएगा मेरे पास 1 a आपके पास इक्वल आ जाएगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, -1 प्लस 1 0 प्लस b, अगेन 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 -2 -3। तो वैल्यू ऑफ b हमारे पास फिर क्या बनेगी, अगर -3 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, -1/3 जी। तो डियर स्टूडेंट, ए और बी की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गई है। हमने इसको क्या करना है, ये जो हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला था, उस फार्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। ये रिज़ल्ट है आपके पास जनरल, इधर हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ये आपके पास जनरल फार्मूला है, इसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है कि हम इस जनरल
मींस के प्रीवियस अगर आप प्रैक्टिस देखें, फर्स्ट 6 क्वेश्चन हो गए या उससे प्रीवियस एक्सरसाइज हो गई, वहाँ पर भी हमने एन टर्म का सम फाइंड किया था, बट वहाँ पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर हमें पार्शियल फ्रैक्शन क्यों यूज़ करनी पड़ी, ये एक सवाल आप लोगों के माइंड में आ सकता है। इस बात का मैं आंसर करता चलूँ, जब हम प्रीवियस एक्सरसाइज कर रहे थे तो वहाँ पर मेरे पास जितनी भी टर्म्स आ रही थी वो या तो सम की फॉर्म में थी या फिर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आ रही थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोडक्ट है। जब आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है तो अब जब मैं इसके ऊपर समेशन अप्लाई करूँगा तो फिर मेरे पास रिज़ल्ट अप्लाई करने के लिए वो जो जनरल फार्मूले थे उसको आसानी के साथ हम अप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से हमने क्या किया, इसको पहले सम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर तमाम टर्म्स के ऊपर हम क्या करेंगे, समेशन अप्लाई करेंगे। हमने क्योंकि प्रीवियस रिजल्ट्स को अप्लाई करना था और टर्म्स मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर थी, इस वजह से हमने पहले क्या किया है, इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन वाला रिजल्ट अप्लाई कर दिया। टी एन मेरे पास आ जाएगा इक्वल जी पार्शियल फ्रैक्शन, ये जो ए और बी की वैल्यूज़ आई हैं मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ए की वैल्यू आई थी मेरे पास 1/3, नीचे आ जाएगा 3n -2 -1/3 डिवाइडेड बाय 3n + 1। ओके, 1/3 हम क्या करते हैं, ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया जी 1/3 कॉमन, मेरे पास क्या रह गया फिर 1/3n -2 -1/3n + 1, ये चीज़ आ गई। अब हम करेंगे इसके ऊपर समेशन अप्लाई। प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह अगर इसको रिप्लेस करना है एन को के से तो कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। रिप्लेस एन बाय के, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो कर लें। रिप्लेस करने से मेरे पास बन जाएगा टी के इक्वल होगा 1/3 1/3k -2 -1/3k + 1, ये चीज़ आ जाएगी। मैं समेशन अप्लाई करने लगा हूँ क्योंकि मैंने सम फाइंड करना है। समेशन के इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 से n टी के 1/3, समेशन के इक्वल आ जाएगा 1 to n 1/3k -2 -1/3k + 1। जी डियर स्टूडेंट, हम के की वैल्यू इस फॉर्म के अंदर पुट करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है मेरे पास। 1/3, जब मैं के की वैल्यू पुट करूँगा 1 तो मेरे पास आ जाएगा 1/1 -1/4। जब मैं के की वैल्यू पुट करूँगा 2, मेरे पास बनेगा 1/4 -1/7। When we put k equal to 3, then we have 1/7 -1/10 प्लस अप टू सो ऑन कर देते हैं। और जब n पुट करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास 1/3n -2 -1/3n + 1, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये तमाम टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी, आप चेक करें, ये देखें, ये 1/4 + 1/4 से कैंसिल हो रहा है, -1/7 + 1/7 से कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली -1/10 आ रहा है, नेक्स्ट टर्म आप देखेंगे तो उसके अंदर +1/10 आ रहा होगा। माँ सिवाय फर्स्ट और लास्ट टर्म के आपके पास बाकी जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म थे मेरे पास 1/1 माइनस लास्ट टर्म लिखता हूँ, वो क्या है 1/3n + 1। जी तो डियर स्टूडेंट,
आपके पास आ गया 1/3। इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेने से बन जाएगा 3n+1। ऊपर मेरे पास आ जाएगा 3n+1 माइनस 3n+1 से 3n+1 कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली 1 आ जाएगा। 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा फिर मेरे पास 1/3 और साथ में बन जाएगा आपके पास, अच्छा ये 3 भी कैंसिल कर दें, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको फिर फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, इसका फाइनल आंसर बच्चे बन जाएगा n/3n+1। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने सबसे पहले इसकी जनरल टर्म फाइंड की है। जनरल टर्म फाइंड करने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म बन रही थी, हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई करते हुए उसको सम या डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने उसके ऊपर क्या किया जी, समीशन अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं अब एक क्वेश्चन लेता हूँ इनफाइनाइट सीरीज़ का। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ का ही था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में है मेरे पास 1/1.3 प्लस 1/2.5 प्लस 1/3.7 प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक है ये। अगर इसके फर्स्ट टर्म देखें तो 1, फिर 1 में 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। आप अगर इसको अरिथमेटिक वाले फार्मूले से सॉल्व करें तो आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है उसके लिए जनरल टर्म बनेगी n, और सेकंड वाले को आप सॉल्व करें तो आपको 2n+1 बनता हुआ नज़र आएगा, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया है। देखिए ये प्रोडक्ट के अंदर पड़ा हुआ है एक्सप्रेशन, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पहले पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का फार्मूला यूज़ करें 1/n × 2n+1। ये क्या हो जाएगा a/n प्लस b/2n+1। जी, सबसे पहले तो फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय n × 2n+1। बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 रह जाएगा, राइट हैंड साइड पे n कैंसिल होगा, 2n+1 आ जाएगा प्लस b, 2n+1 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास रह जाएगा n। ये चीज़ आ गई। अब सबसे पहले क्या पुट करेंगे, a के नीचे n आ रहा है तो पुट करते हैं n = 0। कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। n की वैल्यू 0 पुट करें तो b तो आपके पास हो जाएगा 0, a आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2 × 0 + 1 प्लस b × 0। b 0 हो जाएगा, लेकिन a आपके पास ये देखें 1 रह जाएगा यहाँ पर, तो a की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास। अब हम क्या फाइंड करते हैं, b की वैल्यू, b कांस्टेंट के नीचे क्या आ रहा था, 2n+1 आ रहा था, तो हम पुट करते हैं, पुट 2n+1 = 0। यहाँ से 2n आपके पास आ जाएगा -1, n आपके पास आ जाएगा -1/2। ये चीज़ आ जाएगी। n की वैल्यू अगर आप पुट करें -1/2 इक्वेशन नंबर 2 में, तो a कांस्टेंट तो हो जाएगा 0। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्लस b × -1/2। तो 0 a से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 आपके पास आ जाएगा -1/2b। माइनस को भी आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें
और 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो b आपके पास आ जाएगा -2। ये आ गया जी। इसको आप जनरल जो इक्वेशन है आपके पास 1 उसमें पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 में अगर इसको मैं पुट करूं, मेरे पास क्या बनेगा, 1/n -2/2n+1। लेकिन तमाम सवाल सेम पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। इसको अब आप के में कन्वर्ट करना चाहें तो के में कर लें। टी के आपके पास आ जाएगा 1/k -2/2k+1। समीशन अप्लाई करते हैं जी। समीशन के आपके पास इक्वल आ जाएगा 1/n टी और समीशन के इक्वल होगा 1/n 1/k -2/2k+1। ये चीज़ आ गई डियर स्टूडेंट। मैं ज़रा ये सम अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। 1/1 -2/3, ये इसका जी पुट करें बेटा, 1 पुट करें। 1/1 -2/3 प्लस 1/2 -2/5 प्लस 1/3 -2/7 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब प्रीवियस में उसने क्या कहा था कि सम फाइंड करना है एन टर्म्स का, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये जो सीरीज़ है ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो इसको हम इधर तक ही सॉल्व करेंगे। ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। अच्छा, इसका अगर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखें, वहाँ पर तो हमें मतलब कि जनरल टर्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 10 और 11 में तो उसने खुद ही मतलब कि जनरल टर्म दे दी है। सिर्फ मतलब कि आपने उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है और फिर उसके बाद उसके ऊपर समीशन अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये इसने 10 और 11 के अंदर क्वेश्चन को ज़्यादा आसान बना दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर तो हम जनरल टर्म पहले खुद ही फाइंड कर रहे थे। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसकी मैं आपको जनरल फॉर्म बना कर देता हूँ। आपने इसको फिर ट्राई करना है। 1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस अप टू सो ऑन। इसकी जनरल टर्म बेटा मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जनरल टर्म आपके पास बनेगी, आप अगर देखें ना, ये जो फर्स्ट टर्म आ रही है यहाँ पर 1, 4 और 7। 4 - 1 भी 3 होता है, 7 - 4 भी क्या होता है, 3 होता है। अगर यहाँ पर आप अरिथमेटिक वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो फर्स्ट के लिए आपके पास जनरल टर्म ये बनेगी 3n-2। सिमिलरली सेकंड के ऊपर भी आप अप्लाई करें तो वो भी आपके पास ये बन रहा है, अरिथमेटिक ही बन रहा है। इसके लिए आपके पास बन जाएगा जी 3n+1। कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है अगर आप चेक करें तो दोनों के अंदर, लेकिन फर्स्ट टर्म चेंज हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा इन दोनों के आंसर में। तो ये जनरल टर्म बन गई है। आगे फिर अगेन इसी तरह से इसके ऊपर भी वही पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड आपने अप्लाई करना है और इसको आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। 13 के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। 13 के लिए आपके पास जनरल टर्म क्या बनेगी, 1/5.11 प्लस 1/7.7 1/7.13 प्लस 1/9.15 प्लस अप टू सो ऑन। इसके लिए बेटा जनरल टर्म मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसके ऊपर आपने पार्शियल फ्रैक्शन, यही जो ऊपर हमने मेथड डिस्कस किए हैं, इनको अप्लाई कीजिएगा। 5, 7, 9, इसके लिए आपके पास बनेगा 2n+3 और सेकंड टर्म के लिए आपके पास बनेगा 2n+9। ये लें बेटा, ये मैंने आपके पास यहाँ पे जनरल टर्म डिफाइन कर दी है। इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करें
और इसमें अगर किसी भी किस्म का कोई मसला आता है तो वो फिर आप मेरे साथ डिस्कस कर लें। मैं 14 के बारे में भी आपको बता देता हूँ। 14 में क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रही है आपके पास, लेकिन ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसको आप फैक्टर की मदद से रिड्यूस कर सकते हैं। समेशन के इक्वल आ जाएगा 1 to n 1/9k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2। बेटा अगर आप ये इस फॉर्म को देखें, ये आपको लग रहा है कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ गया है, तो इसको किस तरह से करेंगे, मैं इसी को ही सॉल्व कर देता हूँ। 9k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2, तो इसके आप फैक्टर बना सकते हैं 9k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 3k माइनस 2। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट 2 टर्म को अगर आप देखें, वहाँ से हमने 3k कॉमन लिए, अंदर आ जाएगा आपके पास 3k प्लस 2। नेक्स्ट में से मैंने -1 कॉमन लिया है, 3k प्लस 2। तो देखें ये मेरे पास 3k प्लस 2 अगेन कॉमन आ जाएगा मेरे पास, फिर 3k माइनस 1 ये चीज़ आ गई। तो देखें ये बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक फॉर्म उसने दे दी है, बट इसको भी हमने क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है। समेशन के इक्वल आ जाएगा 1 to n 1/3k प्लस 2 एंड 3k माइनस 1। ये जो ऊपर एक्स्ट्रा स्टेप्स आ रहे थे वो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दिए हैं कि इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें भी किसी किस्म का कोई मसला होना चाहिए। इसी तरह से 15 के लिए तो आप जस्ट क्या करेंगे, 1/k स्क्वायर माइनस k आ रहा है, इस केस में आप देखें k बस कॉमन ले लें। k अगर आप कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, k इंटू k माइनस 1 समेशन के इक्वल आ जाएगा 2 to n। तो ये देखें ये भी आपके पास वही प्रीवियस फॉर्म बन गई है। बेटा इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किया हुआ है, और ये तमाम क्वेश्चन किस तरह से आपने सॉल्व करने हैं ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। आई होप आज का काम आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इसी के साथ ही आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। अपने सर उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।